ब्यूटी के प्रोडक्ट से करेंगे। सारे कंसीलर ले लेंगे जो मेरे शेड के अकॉर्डिंग है, इस तरह से। स्विस ब्यूटी का पैलेट है, स्विस ब्यूटी का ही प्राइमर है, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी के यूज़ करेंगे हम। उसी का यूज़ करके आज मेकअप करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हम स्पंज को गीला करके आते हैं। आप स्पंज को गीला करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा बाउंसी, मतलब पहले छोटा दिखेगा, जब आप गीला करेंगे, स्क्वीज करेंगे, उसको पुश करेंगे बार तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए इसमें, ना ही इस तरह से निचड़ना चाहिए, मतलब नॉर्मल आपको पता चल जाएगा कि कैसा है स्पंज यूज़ करने में। तो सबसे पहले हमारा फेस जो बिल्कुल साफ़ है, मेरी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं लोशन यूज़ कर रही हूँ वो ये करी, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेटेड है मॉइस्चराइज़र। तो इसका हम हल्का सा लेंगे, बिल्कुल इतना सा। देन इस तरह से लगाएंगे हम, जहाँ पे हमारे पोर्स हैं वहाँ पे लगाएंगे ज़्यादातर। बिफोर का लुक देख सकते हो कितना डल फेस, टायर्ड सा दिख रहा है, ऑयली सा दिख रहा है, लेकिन मेकअप के बाद देखना यही कितना सुंदर सा दिखेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हैवी क्रीमी बेस भी लगा सकते हो, मतलब कि मॉइस्चराइज़र। अगर कॉम्बिनेशन है तो इस एरिया पे आप लाइट वाला लगाएंगे, लाइट जेल वाला लोशन। और अगर इस एरिया पे ड्राई है तो यहाँ पे हैवी क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। बार बार मैं क्या बोल रही हूँ। हमारा लोशन एप्लीकेशन हो चुका है, मतलब कि मॉइस्चर देने वाला। अब हमारी बारी है प्राइमर एप्लीकेशन करने की, ठीक है। और हर एक स्टेप के बाद 2 से 3 मिनट देने, ताकि वो सेट हो जाए। ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप आप लगाते जाओ, थोपते जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को मेंटेन होने में, सेट होने में। अब हम स्विस ब्यूटी का क्यूट सा प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। इसका भी क्वांटिटी आपने ज़रा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ताकि आपके पोर्स को ब्लर कर दे, मिनिमाइज इफेक्ट दे, क्योंकि ऑयली स्किन पे ज़्यादा होते हैं। देखो कितना एकदम से स्मूथ हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। इधर के दिख रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन इधर के देखो ब्लर हो गए एकदम से। पता नहीं इसमें दिख रहे कि नहीं, लेकिन मेरे को मिरर में साफ दिख रहा है। इधर का दिख रहा है, इधर का मिनिमाइज हो चुका है। बाकी एरिया पे लगाने की नीड नहीं, क्योंकि हमारे पोर्स ज़्यादातर यहीं पे होते हैं, इस एरिया पे, नोज पे हल्का सा, और यहाँ पे ज़्यादातर ये वाले एरिया पे होते हैं। हल्का सा लगाना है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारा देखो ये वाला एरिया हल्का हल्का है चाहे, लेकिन अनइवन है। अब इसको हम कवर करेंगे। अब मैंने बात की थी जिसके स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रेड पिंपल होता है, तो उस पर हम कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। कलर करेक्टर, रेड पिंपल हो तो ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। येलो टोन दिख रहा हो तो उस पर हम पर्पल कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। अगर हो डार्क सर्कल तो उस पर हम ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे इतने नहीं है, हल्का हल्का है अनइवन टोन, तो हम उस पर क्या करेंगे, इस शेड का ये डार्कर है मेरी स्किन टोन से, मतलब कि हल्का हल्का ऑरेंज इफेक्ट है, पीच शेड है, आप ये ले सकते हैं। मेरी स्किन टोन के हिसाब से आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से लगाना है हल्का सा। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी स्किन अनइवन है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं।
ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना है, हल्का हल्का ही इसको ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना है। ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे तो एक प्रोडक्ट जो है रिमूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा दबाएंगे तो। सिर्फ हल्का हल्का लगा के हल्का हल्का टैप करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए मेरे स्किन पे इवन टोन आ गया है एक तरह से, ठीक है। आपको भी इतना ही करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, हल्का ही लेना है और हल्के को ही ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, डैब डैब करना है बस। उसके बाद हम अपने स्किन टोन का कंसीलर ही लेंगे, यही वाला। हम ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसी के साथ ही करेंगे। वैसे आप इसके बीच में अगर हैवी लुक देना चाहते हो तो एक फाउंडेशन का लुक ले सकते हो बीच में, फाउंडेशन का स्किन टोन, लेकिन मैं यही कर रही हूँ वो। और ये दो चीज़ें बस, एक तो जो मैंने डार्क सर्कल हाइड करे, देन बीच में ये, जिससे कि मैं पूरे फेस पे इवन टोन दूँगी। इस तरह से आप टैप टैप करके लगा सकते हैं पूरे फेस पे। अगर आपको एक इवन टोन चाहिए तो मैं फाउंडेशन की जगह पे ये लगा रही हूँ कंसीलर, तो मुझे हैवी लुक नहीं देना है, सिर्फ एक नॉर्मल लुक देना है। इसी तरह से आपको नेक भी कवर करना है। वही सेम प्रोसीजर पे इस तरह ब्लेंड करते जाएंगे हम। देखो कितनी जल्दी इवन टोन हो गया, पूरा फ्लॉलेस, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे। हाँ, अगर आपको पूरा दिन तक स्टे चाहिए, जैसे कि कोई फंक्शन है, पार्टी फंक्शन है, ब्राइडल मेकअप है, कोई और फंक्शन है जो आप चाहते हो कि आपका मेकअप 10 से 12 घंटे, ठीक है, तो आप एक लेयरिंग और ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपका इतना ठीक है। ऐसे ये भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो कहते हैं ना नो मेकअप लुक, उसमें ये यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मेरे को मिनिमम चाहिए था बेस, ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए। तो आप उसमें ये वाला ट्राई कर सकते हो। हाँ, अब हम इसके बाद अगर आप कॉन्टोरिंग करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मैं कॉन्टोरिंग स्किप कर रही हूँ, सिर्फ हाईलाइट करूँगी, सिर्फ वो वाले एरिया पे जहाँ मुझे अपने फेस को, हाई एरिया को दिखाना है। जैसे कि ये यहाँ पे हल्का सा, इस तरह। अगर आप कॉन्टोर करते हैं तो कॉन्टोर में आपको क्या करना है, डार्क कलर का कंसीलर लेना है, देन आपको ये वाले एरिया पे करना है इस तरह से, नोज़ वाले पे करना है इस तरह से। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और चिक डबल चिन है तो आप इस तरह से नीचे वाले एरिया पे ले जा कर के ये सारा इस तरह से आप कवर कर देंगे। ब्लेंडिंग कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये वाला एरिया नीचे वाला साइड ब्लेंड करना है, ये इस तरह से। ये माथे वाला पीछे वाली साइड लेके जाना है, ताकि हमारा जो बालों वाला एरिया अलग ना दिखे। मिक्स करना है पीछे वाली साइड। वो वाला हो गया। अब हमने वो इस साइड से किया था, अब हम इससे करेंगे। अब आप इसे इधर से
इस तरह से आपका पूरा एक बार से बेस बन चुका है। अब इसको हम 2 मिनट रखेंगे, फिर इसके हम लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग के लिए आपको इस तरह से मिल जाता है कॉम्पैक्ट प्लस लूज पाउडर। अगर आपकी स्किन ऑयली है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस पर आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, ड्राई पे आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। या फिर इसका सेकंड मेथड भी ये है, अगर आपको क्विक टचअप चाहिए, मतलब कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट ले सकते हो और देन टचअप कर सकते हो। या फिर अगर आपको पूरे दिन के लिए चाहिए, स्टे चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, एचडी चाहिए, ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो, तो आप लूज पाउडर का यूज़ करोगे। और हाँ, अभी हमने आइस मेकअप नहीं किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे और इस वाले एरिया पे इस तरह से रख लेंगे। ये रखने का क्या मतलब है कि अगर हमारा बेस गिरता है आई मेकअप करते हुए तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि ब्लेड सूख चुका होगा और फिर हम बाद में इसको रिमूव कर देंगे इजीली। इस तरह से आप रख सकते हैं। अब बारी है कि मैंने आई बेस बनाया था कि नहीं बनाया था, क्योंकि आई बेस हमारा ज़रूरी होता है। जब हम कोई आई कलर पिक करते हैं वो पूरा अपना अच्छे से इफेक्ट दे, इसलिए तो हम आई बेस बनाएंगे। जो हम भूल चुके थे वो दोबारा से बनाएंगे। उसके लिए आपको लाइट कलर का करेक्टर लेना, लाइट कलर का कंसीलर, फाउंडेशन, कुछ भी आप ले सकते हैं और उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको भी दोबारा से लॉकिंग करेंगे, क्योंकि आई बेस भी लॉक होना चाहिए। अब हम आइज़ मेकअप करेंगे। आइज़ मेकअप में आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरह का आइज़ मेकअप यूज़ करना चाहते हो। लाइट करते हो, स्मोकी, कट, क्रीज, हैवी, सिंपल, ग्लिटर, ग्लैम, कैसा भी। तो मैं आज मेकअप करने वाली हूँ आइज़ मेकअप में कुछ हटके मतलब कि सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ये वाला शेड, ठीक है, जिसको कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सेम एज टू सेकंड वाली साइड। ठीक है, अब आपको लेना है ये थोड़ा सा डार्कर और इसको आपको देना है आउटर कॉर्नर पे इस तरह से। बाहर वाली साइड बनाते हुए
तरह से हमने इफेक्ट क्रिएट कर देना है दोनों वाली साइड पे। इस तरह से राउंडर करते हुए आपको लेके जाना है और आउटर कॉर्नर डार्कर ले लेना है। कभी भी आपको एकदम से कलर लेना और देना, ऐसे शेड नहीं बनाना, हल्का हल्का आगे आगे आते रहिए और धीरे 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 बनाना है। आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली। इस तरह से दोनों तरफ से आपको इफेक्ट ले लेना है, क्रिएट हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये वाला कलर चूज़ किया था। अभी मेरा एक साइड से थोड़ा सा रहता है हाइट में, सेम चेक करते रहना कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में डिफरेंस तो नहीं है। देखो दोनों ठीक है, लेकिन ये लाइट है ये डार्क है, तो हम इस वाले पे भी वर्क करेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं देख करके। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। उसके बाद हमने लेना है इस तरह से एक बेस वाला कलर, जैसे कि आप बेस लगाते हैं। इस तरह से हम हाथ पे ले लेंगे, थोड़ा सा निकाल करके। फिर ब्रश से पिक करेंगे एंड देन कट क्रीज बनाएंगे। साइड की मैंने हाफ तैयार कर दी है। सेम एस्टिज आपको इस वाली साइड के भी बनाने हैं। दोनों साइड की हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से आना है सेकंड ब्रश उठाना है। आप वो वाला ब्रश भी ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट जिससे लगाया था, कॉम्पैक्ट लेंगे हम हल्का सा। देन इसको सुखा देंगे, लॉकिंग कर देंगे। ये पॉइंट कोई नहीं बताता है, स्किप कर देते हैं और इसी से हमारी गलती हो जाती है और हमारा मेकअप ख़राब दिखता है। अब इसकी लॉकिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हम पहले ब्रश के साथ यूज़ कर रहे थे, मतलब जिस ब्रश हमने पहले कलर पिक किया था आउटर वाला, वही ब्रश दोबारा से उठाएंगे और वही डार्क कलर उठाएंगे थोड़ा सा, और फिर आउटर कॉर्नर से ही लेते हुए इसमें एक हल्का सा इफेक्ट देंगे, मर्जिंग इफेक्ट। कितना सुंदर इफेक्ट आया है।
सेम सेकंड साइड करेंगे। देख सकते हैं दोनों में सुंदर सा ट्रांजिशन हो चुका है। अब आपको लेना है इस तरह से कोई भी शिमर, ठीक है। शिमर अब पहले आप इस तरह से फिंगर से पिक करेंगे। फिंगर से नहीं पिक करना है तो आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाला इफेक्ट दिया है। मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ, अगर नहीं सेटिंग होगा तो फिर ब्रश से लगाएंगे। अदरवाइज़ आपको लगाना कैसे, सिर्फ जहाँ जहाँ पे आपकी क्रीज थी वहीं आपको अप्लाई करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। ब्रश की हेल्प ले लेते हैं हम भी। इसमें आपका इस तरह का ब्रश जो होगा ना वो काम आएगा। देख रहे हैं आप, जिसका एकदम से राउंड फिगर होगा। इस तरह से आपको लेना है और देन इसको जहाँ पे आपकी लाइन थी इस तरह से प्लेस करना है, नीचे लेके आना है, प्लेस करना है, नीचे लेके आना है। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, देन नीचे आना है। इस तरह से आपका अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा इफेक्ट है। इस आइस मेकअप को आप ब्राइडल पे भी कर सकते हैं, पार्टी में भी कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में आप कर सकते हैं। सेम एज हम सेकंड साइड करेंगे, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। एक साइड लाइट है, एक साइड डार्क है, बराबर करना है। चेक करते रहना पड़ेगा आपको बार बार। इस तरह से आप दोनों आइज में देख सकते हैं कि दोनों का मेकअप कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं इतना भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ और थोड़ा सा इसमें चेंजेस चाहिए तो आप, जो मैंने डार्कर कॉर्नर लगाया है, कलर उठाया है, उस कलर का इस तरह से पिक करके फिंगर में, देन जो आपने लगाया है इसके साथ साथ इसको मर्ज करेंगे तो आपको डबल शिमरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसका इफेक्ट और भी सुंदर हो। हल्का ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और इस तरह से आपको मिक्सिंग कर देना है। ये देखो कौन सा ज़्यादा सुंदर है। इसमें सिर्फ एक कलर शिमर है, इसमें दो शिमर है। थोड़ा सा पास से देखेंगे कि दोनों में बराबर हुआ कि नहीं। वापस से हल्का सा उठाएंगे और इस पर हल्का सा टचअप देंगे ताकि मिक्सिंग लगे।
लाइनर की एप्लीकेशन। लाइनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनर आप स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो। ठीक है। जब इधर चलाती हूँ तो चलता ही नहीं है ये। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ब्रश लेना है। उससे पहले हम काजल की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने लिया है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल। देन हम काजल अप्लाई करेंगे। देन इसको हम स्मज करने के लिए, ताकि बाहर नहीं आए, ब्राउन कलर का शेडो लेंगे, इस तरह से डार्क ब्राउन। एंड देन इसके नीचे ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। ये कितना सुंदर लग रहा है, ख़राब लग रहा होगा क्योंकि अभी स्मच नहीं किया है, हमने मिक्सिंग नहीं किया है। अभी ब्राउन लेंगे लाइट वाला। सेम ऐसे सेकंड वाला करेंगे, ब्राउन कलर से स्मजिंग। लाइट ब्राउन से स्मज करेंगे। और हमारा जो एक्स्ट्रा पाउडर हम इसको झाड़ देंगे।
हमारा ये वाला काम हो चुका है कंप्लीट आइस मेकअप का। अभी हमने लैशेस लगानी है तो लैशेस लगा लेंगे, लेकिन मैं लैशेस अभी अवॉइड कर रही हूँ। अब हम ये लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए। इस तरह से आपको लेना है, देन इस तरह से लगाते हुए इसको जिगजैग फॉर्म में लेके जाना है। जब हम स्ट्रेट लगाते हैं ना तो उसमें डॉट डॉट पड़ जाते हैं और अच्छे से लगता नहीं है। इस तरह से जिगजैग लगाएंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और कभी भी लगाते हुए क्या होता है, टच हो जाता है ना तो उसको वहीं छोड़ दो, उसको उसी टाइम रिमूव कर मत करो। तो उस टाइम रिमूव करोगे तो आपका बेस ख़राब होगा। उसको छोड़ दोगे, सूख जाएगा, तो उसके बाद आप हल्का हल्का ऐसा से रबिंग करेंगे, अपने आप से रिमूव हो जाएगा, आपका बेस भी ख़राब नहीं होगा। फिर देखो मेरा गैप दिख रहा है लाइनर का। इसको हम कवर अप करेंगे दोबारा से। अब देखो हमने इतना कुछ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पाउडर कंट्रोल करना। पाउडर कंट्रोल करना नहीं आता है तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। पाउडर कंट्रोल करने के लिए आपको मैं आज अपना पाउडर कंट्रोल करती हूँ इस आईब्रो वाले पैलेट से करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको लेना है ये वाला शेड डार्क ब्राउन, हल्का सा इस तरह से करना है। देन देखो दिख रहा है डिफरेंस, इधर से अलग से इफेक्ट आ रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है। सेम दूसरी साइड से करेंगे, झाड़ेंगे। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब नोज में करके दिखाते हो, पहले देख लो आप। एक साइड का करके दिखाऊंगी पहले। देखो डिफरेंस, एक साइड की पतली दिख रही है, एक साइड से मोटी दिख रही है। ये होता है कंट्रोल का पावर। तो हम सेकंड साइड से करेंगे सेम ऐसे। अभी भी प्रोडक्ट उठा के जस्ट रखना नहीं है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो बेकार लगेगा काम।
अब बारी है ब्लशर की, क्योंकि हमने लॉकिंग कर लिया था। अब हम ब्लशर लेंगे। ब्लशर के लिए आपको शेड लेना है। मैंने जिस तरह का मेकअप करा उसी टोन का उठाऊंगी, देन उठा करके इस तरह से लगाना है। एक्स्ट्रा यहाँ से लगाते हुए आप इस तरह से, अगर आपका फेस ये वाला है, डायमंड है, गोल है, तो आप इस तरह से यहाँ से लेते हुए हल्का सा यहाँ ले सकते हैं आईब्रो के कॉर्नर पे। देखिए, पहली बार में हल्का ही लेना है। जब आपको लगे कि थोड़ा सा कमी लग रहा है तो आप दोबारा ले सकते हैं। अगर पहली बार में ही बंदरियाँ बना देंगे तो बेकार लगेगा, फिर वो कम करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले ही कम लें ताकि इफेक्ट अच्छा आए। क्योंकि कम तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कर देंगे तो उसको ठीक करने में टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, सेम ऐसे हमने यहाँ लेना है। हल्का सा नोज पे, देन आपको हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर भी इसी तरह से लेना है। आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा उसमें कलर है, गोल्डन है या सिल्वर टोन का है, या आपका आइज मेकअप किस तरह का, उस टोन में आप ले सकते हैं। मैंने लिया है गोल्डन टोन में, और ज़्यादा गोल्डन नहीं है, तो इस तरह का टोन यूज़ करूँगी जिसमें लाइट गोल्डन है, देन इस तरह का शेडेड है। तो इस तरह से उठाना है, झाड़ना है, देन इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए कितना सुंदर इफेक्ट आ गया फर्स्ट टाइम में। और जब भी उठाए एकदम से रखे नहीं, इसको मिक्सिंग करना है, अदरवाइज वो वहीं जम जाएगा। अगर नोज़ आपकी मोटी है, उसको पतला दिखाना है, तो आपको लेना है प्रोडक्ट, देन इस तरह से लंबे में चलाना है। ठीक है, अगर पहले ही पतली है और मोटी दिखानी तो सिर्फ इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे चलाना है। ज़्यादा लगे तो इस तरह से आप मिक्सिंग कर सकते हैं। फिर से उठाना है, देन इस तरह से लगाना है। देख सकते हैं आप इफेक्ट। सेम ऐसे इधर लेंगे हम, फिर इसको नीचे वाली साइड लेंगे पहले इस तरह से, फिर इसको नीचे वाली साइड पुश कर देंगे। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इस तरह से आप माथे पे भी शाइन देने के लिए कर सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से नेक पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये आपका मेकअप लुक कंप्लीट है अभी, लेकिन मैंने आईलैशेस नहीं लगाई हैं। उसके अलावा आपको मेकअप कैसा लगा, नहीं अभी रहता है थोड़ा सा लिपस्टिक का तो रह ही गया।
अभी देखिए, इस तरह का अगर मेकअप आप करते हैं, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि आपकी कहाँ गलती, कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका मेकअप परफेक्ट हो जाए। धीरे धीरे गलतियाँ होंगी, गलतियों से आप सीखोगे, लेकिन एक ना एक दिन परफेक्ट हो ही जाओगे। मुझसे भी होती है गलतियाँ, ज़रूरी नहीं। देखो मेरा इस वाली आई लाइनर लगाते हुए क्या ये मोटा हो जाता है और वो चलना ही बंद हो जाता है लाइनर भी, तो हो जाता है कई बार नहीं, क्योंकि सीधे हाथ से इजीली लग जाता है, इधर से मिस्टेक हो जाता है। लेकिन जो दूसरों का लगाते हैं तो दोनों हाथ सामने मतलब अच्छे से लगता है, लेकिन खुद पे हम कभी कभी करते हैं मेकअप तो मिस्टेक हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब आपको मेकअप कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आईब्रो फिलिंग नहीं किया है हमने। आईब्रो फिल कैसे करना है वो भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो हमने नहीं किया, वो हम स्किप कर गए, लेकिन करना ज़रूरी है। तो हमने इस तरह से आईब्रो वाली पैलेट ले लेनी है, लाइट ब्राउन कलर का ले लेना है, डार्क ब्राउन भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कलर। शीशा तो नहीं दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। और जब भी आप लगाएं तो वो कहाँ लगाना है, ये वाले एरिया पे लगाना है पहले। शेप बनाते हुए पीछे आएंगे आप, फिलिंग करेंगे, देन सेम एज इसी के नीचे वाले एरिया पे अब देखिए हल्का सा ही इफेक्ट किया, कितना सुंदर लग रहा है। अभी फिलिंग नहीं किया है, फिलिंग करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। देन इस तरह से खड़ा करना है और ये वाले एरिया पे इस तरह से स्ट्रोक चलानी है। बाद में इस तरह से आपको करना है ताकि मिक्सिंग हो जाए। दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अब इस वाली को बनाएंगे हम। मिरर मेरा दूर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अच्छा बने कि नहीं। बाय बाय। हाँ, मेकअप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना।